नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जेयूटी की तरफ से बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है वैसे कैंडिडेट के लिए जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं या किसी कारण से उनका फॉर्म फिलअप छूट गया है या फिर कॉलेज की तरफ से वेरिफिकेशन नहीं करने का कारण उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इसके रिगार्डिंग आपका ये जो है कि फॉर्म फिलअप का डेट है दोबारा से निकाला गया है, तो आप फॉर्म फिलअप को कर सकते हो। क्या क्या इस नोटिफिकेशन में है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड जो भी अभी मन में प्रश्न आया होगा इसके बाद, यानी इस फॉर्म फिलअप के नोटिस के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये प्रश्न आया होगा कि क्या आपका एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ सकता है या नहीं, तो इसके बारे में भी अपडेट आपको दूंगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों तक जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं उनको भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नोटिस है ऑफिशियल नोटिस है, क्लियर देख सकते हो। ठीक है, 4 तारीख डेट यानी आज ही का है। सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल्स को भेजा गया है। क्या है इस नोटिस में, ये चीज़ समझो। सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर माइनिंग और फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड ईयर माइनिंग के लिए बेसिकली ये नोटिस है उन सभी कैंडिडेट के लिए। क्या है नोटिस में, परीक्षा आवेदन पत्र भराने यानी परीक्षा आवेदन पत्र विशेष विलंब शुल्क के साथ भराए जाने के संबंध में, यानी जो लेट फाइन लग रहा था ना भाई, ठीक है, लेट फाइन अब उसके आगे स्पेशल जुड़ जाएगा, यानी लेट फाइन से भी कुछ ज़्यादा पैसा लग सकता है या कुछ कम पैसा लग सकता है। कम तो नहीं लगेगा पर ज़्यादा ही लगेगा, ये चीज़ बता रहे हैं, इसीलिए स्पेशल इसको लेट फाइन कहा गया है। क्यों ऐसा किया गया ये चीज़ भी आपको बता दिया हूँ शुरू में। कुछ बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कुछ कॉलेजेस में छूट जाते हैं कैंडिडेट, ठीक है, और कुछ का नहीं हो पाता, वेरिफिकेशन नहीं कर पाते कॉलेज वाले वेरिफिकेशन उतना टाइम तक में, ठीक है, इसलिए ये नोटिस दोबारा से निकाला गया है। यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल्स हैं वो आपका जेयूटी सभी कॉलेज से मांग ली है, फ़ोन करके यानी दूरभाष के माध्यम से मांगा गया है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि परीक्षा तिथि समाप्त होने के बाद कुछ संस्थानों द्वारा सत्यापन नहीं हो सका या परीक्षा आवेदन पत्र विद्यार्थियों द्वारा नहीं भरा जा सका, इसके कारण से ये नोटिस निकाला गया। क्लियर है सारी चीज़ें। अब डेट्स के बारे में समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम का डेट आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले डेट्स अगर बात करें, यानी जो भी कैंडिडेट अभी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं जो छूट गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। डेट जो है आपका फॉर्म फिलअप का वो आपका 8 से 9 तारीख तक में आप कभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यानी 8 तारीख और 9 तारीख का टाइम दिया गया है, यानी 2 दिन का समय दिया गया है आपको कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है, किसके साथ, विलंब शुल्क के साथ। ठीक है, विलंब शुल्क के साथ अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं जैसा प्रोसेस आपको पिछला फॉर्म फिलअप में आपको देखने को मिला होगा, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरना है, यानी ऑनलाइन भरना है, सारा फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब है चीज़ें क्या कि आपको विशेष शुल्क कितना लग रहा है ये चीज़ बता दे रहे हैं। जो नॉर्मल फ़ीस होता है ना, नॉर्मल फ़ी होता है एग्जामिनेशन का, अगर आप एक पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 500 रुपये लगेगा, यहाँ क्लियर है। 2 विषय का दे रहे हैं तो 750 लग रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा का दे रहे हैं तो आपका 1200 रुपये का लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल फ़ीस हो जाए विदाउट लेट फाइन वाला। अब जो लेट फाइन रहता है वो आपका 500 लगता है। ठीक है, बट ये स्पेशल लेट फाइन है। स्पेशल लेट फाइन इसलिए लिया जा रहा है कि कुछ बच्चे लास्ट डेट देने के बाद भी, जैसे लेट फाइन का भी डेट दिया गया और विदाउट फाइन वाला भी, लेट फाइन का डेट दिया गया था आपका, वही मान के चलिए कि आपका जैसे 21 से फॉर्म फिलअप था ना विदाउट लेट फाइन, और 26 तक में आपको लेट फाइन के साथ भरना था, 26 अगस्त तक में। तो ये सभी डेट पे जो कैंडिडेट नहीं भरता है लापरवाह होता है। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट जो सोचते हैं कि हम आज भरेंगे, कुछ कारण से भी छूट जाता है जिनका, ठीक है, तो उनके लिए दोबारा से निकालना, और कैंडिडेट का भी गलती होता है जिसके कारण से ये शुल्क एकदम जायज़ है कि आपको लेना ही लेना है, ताकि अगले बार से सारे कैंडिडेट जो है अपना लास्ट डेट तक में भर ले फॉर्म। बस इसी चीज़ के लिए आपका स्पेशल फ़ी लिया गया है। तो जो कैंडिडेट अभी तक नहीं भर पाए हैं तो ज़रूर भर लेना। ठीक है, और लास्ट डेट इसलिए निकाला गया था ना पिछले बार 16 तारीख के नोटिस में, ठीक है, 26 तक जो फॉर्म भराया था विलम्ब शुल्क के साथ, तो इसलिए निकाला जाता है कि ताकि छूटा हुआ भी कुछ रहता है तो वो भर ले। बट अभी भी भरने के बाद भी अगर लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद भी नहीं भर पाता है तो इसलिए ये विलम्ब शुल्क लग रहा है, और ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट बार कर चुकी है, ठीक है, अब कंटिन्यू रहेगा यही सारा चीज़। आपको 2 डेट दे देंगे विदाउट लेट फाइन फर्स्ट नोटिस में, अगर कुछ छूटेगा तो फिर इसी तरह से होगा। ठीक है, तो आपको जो फ़ी कटवाना है ना वो चीज़ बता दे रहा हूँ, जो आपको फ़ी कटवाना है वो आपको कितना का कटवाना है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे क्या कि जो कैंडिडेट मान लीजिए रेगुलर हैं, ठीक है, तो उनको 2200 रुपये का चालान कटाना होगा। कितना का, 2200 का। ठीक है, 1200 प्लस 1000, यानी 1000 लेट फाइन और 1200 नॉर्मल फ़ी जो है 2200 का आपको चालान कटाना है। इसके बाद ही आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 2200 का चालान कटाना है, कितना का, 2200 का। ओके, क्लियर है,
ये चीज़ हो गया रेगुलर वाले के लिए जो अभी सेमेस्टर में है, सेकंड सेम या फोर्थ सेम में है, ठीक है। और जो पास आउट हो चुके हैं, जिनका बैकलॉग है, मान के चलिए जिनका बैक लगा है पहले में कभी भी, ठीक है, तो उनको अगर जो भी सब्जेक्ट है आपका एक सब्जेक्ट पेपर का है तो आपको 1500 कटवाना होगा इस फॉर्म फिलअप में, और अगर 2 सब्जेक्ट का है तो 1750 रुपये कटवाना है, अगर 3 या 3 से अधिक है तो आपको भी 2200 का पेपर कटवाना होगा, ठीक है, यानी 2200 रुपया आपको देना होगा एग्ज़ाम के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो है कॉलेज की तरफ से वेरिफिकेशन का डेट है 9 से 11 तक के बीच में कभी भी वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी उनका वेरीफाई करके आपको इस टाइम पे कॉलेज को भेज देना है, कॉलेज वाले अपना भेज देंगे, ठीक है। आपको सबमिट इसी दिन के बीच में अपना कॉलेज को कर देना है फॉर्म को, यानी आप फॉर्म आपको भर देना है 8 से 9 के बीच में। अब ये जो ऑफिशियल वर्क है 9 से 11 के बीच में ये कॉलेज करेगी, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे नोट है कुछ, यहाँ पे आप अपने से पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका जो एग्ज़ाम क्या इस नोटिस के बाद आगे बढ़ेगा क्या, तो ये चीज़ आगे बढ़ेगा, तो ये चीज़ बताते रहा हूँ कि आगे जो एग्ज़ाम है आपका नहीं बढ़ने जा रहा है। क्यों? देखो हर सेमेस्टर में होता है कि इस तरह का लेट फाइन का दोबारा से निकाला जाता है, ठीक है, बट इस तरह से स्पेशल लेट फाइन नहीं निकाला जाता, वही रहता है 500 पहले से, ठीक है। तो अब से नया नियम लागू हुआ है, इसलिए आपका 1000 रुपया लेट फाइन यानी फर्स्ट नोटिस के बाद सेकंड नोटिस में देखने को जाएगा। तो लेट फाइन के बाद जो नोटिस होता है ना, जैसे आपका फर्स्ट नोटिस हो गया, ये चीज़ हो गया लेट फाइन वाला, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि जैसे कि फर्स्ट नोटिस में आ गया, जैसे 16 तारीख को डेट में जो नोटिस दिया गया और आपने 26 तक में फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, 16/8 तक में जो नोटिस आया, उस नोटिस के बाद से ही सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। बीच का जो अभी का प्रोसेस आया है ना, यानी 31 तक में जो भी लास्ट डेट ख़त्म हो गया वेरिफिकेशन तक का, इसके बाद से ही काउंट होगा आपका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल जो आएगा, इसके बाद से ही आपका जो नोटिस है वो आने वाला है, जो कि पिछला वीडियो में बताया गया है। और आपका एग्ज़ाम लगभग 20 सितंबर से स्टार्ट हो ही जाएगा, ये चीज़ जान लो। अभी जो नोटिस आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट रहते हैं ना, इसमें जो कैंडिडेट रहते हैं मिनिमम कोई 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, ठीक है, 20 कैंडिडेट, 25 कैंडिडेट, इस तरह से ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 1-2 कॉलेज का स्टूडेंट ही रहता है, या मिनिमम मान के चलो हर बैच में अगर 10-10 भी करोगे ना, ठीक है, 5 ब्रांच है तो लगभग 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, इसी तरह से रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है ये जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं उनका, ठीक है। तो ये लगभग सारे लोग कर ही देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम है आपका शेड्यूल डेट पे हो, यानी जो अप्रैक्स डेट बताया गया है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है, इस पूरी वीडियो में यही चीज़ आपको बताना था। एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही आपका इस डेट से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ओके। क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।